सिया राम जय जय सिया राम। अब कुरुक्षेत्र में ही रामचरितमानस जी को पाठ और कथा के साथ ये जो है चर्चा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र में हमारे बड़े अच्छे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने इन सबको बनाया था और आज जो है से करोड़ों लोग यहाँ आकर के इसका आनंद लेते हैं। तो भगवत चिंतन करने में ये जो बीच में किसी प्रकार का सहयोग है, तो उसी प्रकार जैसे भगवान के अवतार होने के बाद भगवान क्या करते हैं, भगवान एक सेतु की रचना करते हैं। वो भगवान के गुण रूपी सेतु है। आइए जी, थोड़ी बहुत आप डिस्टर्ब देख रहे हैं, ये ढांकना पड़ता है, नहीं तो ये आने जाने वाले लोग बड़ा तंग करते हैं और बीच में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनकी पर्दा में डाल करके करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारा तो यही इच्छा है, कोई साधना आपसे न बने तो आप शंख जरूर बजाइए। आपके वैदिक इससे बढ़िया उत्तम साधना नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। शंख ध्वनि नाद खोल देता है, लेकिन 3 बार नहीं, इसको अनंत बार बजाएं जब तक थके नहीं तो नियम बनाए 27 बार बजाएं, 10 बार तो नहीं, 27 बार हो जाए, 54 बार, 1 बार, 8 बार, विशेष जब समय आ जाए तो और ज़्यादा बजाएं। मैं सत कहता हूँ आपसे, कोई साधना की कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं। और शंख में ओम का संकल्प करें, श्वासा में ओम का वर्णों का। श्री राम जय जय राम। जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषणी सकुच देन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव जी रावण को दिए 10 मुड़ी चढ़ाने के बाद, कोई संपदा भगवान विभीषण को सब कुछ कर दे। मैंने क्या दे रहा हूं अपने भक्तों को, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में मेहनत नहीं कर पड़ता, सरल होना पड़ता है। अस प्रभु चारी बजही जे आना, ते नर पछु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मनुभावा। पुनि सर्वग सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल गालक। सुन कपीस लंकापति वीरा, हे विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जग जाति, यति अगाध दोतर शभु भांति। कलंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सेंधु शोषक तबु सायक। तदपि नीति अति गाई, विनय करिय सागर समझाई। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहिय उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधार। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा परमात्मा को छोड़कर जो मनुष्य संसार में इधर उधर भटकता है, वो बिना पूछ का पशु है, खाना सोना मैथुन तक ही जानता है,
और अपना जान करके भगवान क्या किए कि निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। क्या हो गए विभीषण जी? भगवान के जन हो गए। अब जैसे रखो जीवन को मैंने सौंप दिया, सरकार तुम्हारे चरणों में। सर्वज्ञ है परमात्मा, सब हृदय में बसने वाले, सर्व रूप में रहने वाले उदास भगवान क्या कहा? नीति के पालन करने वाले, कि बोले बचन नीति प्रतिपालक, अकारण मनुज धनुज कुल घाल। राक्षसों को नाश करने के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं, इसलिए नीति को पालन करते हुए भगवान कहते हैं कि लंकापति सुनो का पे सारा बंदरों को बताया और विभीषण जी को कहा, हे लंकापति किस प्रकार से समुद्र पार किया जाए, बड़ा गहरा है और इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, इन सब के अगाध दुस्तर इनकी बल है, कैसे पार किया जाए? अगर अपना बल उपयोग करता हूं तो नाश हो जाए। लंकेश ने विभीषण जी ने कहा, महाराज कोटि सिंधु सो सक्तभारी। विश्वास हो गया विभीषण जी को कि भगवान के बाण एक समुद्र नहीं करोड़ों समुद्र को सूख सकता है। इस प्रकार इसमें मुझ कोई शंका नहीं कि आपके बाणी आपके रूप पराक्रम से कहीं अलग है, लेकिन आप जब लीला करना चाहते हैं तजदपि तदपि नीति कहते, लीला नहीं कहा, क्योंकि पूरा रूप से विभीषण ब्रह्म को अभी तो जानते नहीं थे, अभी तो शंका है ही, जब तक पूर्ण रूप से इनको राज न मिल जाए, रावण का नाश न हो जाए, कुंभकर्ण का, क्योंकि रावण तामस प्रवृत्ति का है और कुंभकर्ण राजस प्रवृत्ति की। मेघनाथ अहंकार, जब तक अहंकार नाश न हो जाए, छिपा तो रहता ही है, तामसी प्रवृत्ति नाश न हो जाए, राजसी प्रवृत्ति, तब तक ब्रह्म को पूरा नहीं। लेकिन नीति का विनय करना चाहिए सागर से, समुद्र से। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? विनती करते हैं। इन्होंने कहा, महाराज यद्यपि आपके कुलगुरु हैं और उपाय विचार करके बताएंगे, बिना प्रयास के ही आप बंदर भालू के साथ पार कर जाएंगे। सखा कही मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हे सखा, आपने बड़ा अच्छा उपाय बताया। भगवान तो सबके मन रखते हैं ना। सखा कहे तुम उपाय, करिय दैव जो साई। देवता को अगर मैं उपाय अच्छा बताया, अगर देवता दया कर दे तो काम तो हो ही जाएगा। ये मंत्र लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। मंत्र नय लक्ष्मण मनु भावा, राम बचन सुनियति दुख पावा। हेलो, भगवान की बुद्धि भी ये संसारिकों की बुद्धि में कैसे बह गए? क्योंकि विभीषण जी तो भगवान के पास आए थे ना, तो विभीषण जी को बात मानना था तो नीति रख रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी, लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण जो कर्म में विश्वास रखते, कि भक्ति के साथ कर्म भी जरूरत है, अन्याय से पार करें। उनके मन में यह बात अच्छा नहीं लगी। कहा, नाथ जब हमारे पास बल है, ताकत है, तो एक मानो उसको हम शोक क्यों नहीं लेते? नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। क्रोध करिए, इस देवता की क्या भरोसा कि कब खुश होगा? भगवान क्रोध कैसे करेंगे? भगवान के जो अनिष्ट करता है उस पर भी क्रोध नहीं करता, क्रोध के मार्ग से उसे उद्धार करते। कादर मन कहूँ एक अधारा,
दैव दैव आलसी पुकारा, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा। ये देव देव आलसी व्यक्ति तो करते हैं जो कर्म पर विश्वास नहीं रखते। क्यों? इसके लिए महाराज कादर मन कर एक अधारा, जो आलसी है, डरपोक है, क्रियाहीन है, वही ऐसे करते हैं। भगवान हंसे, सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, आए ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा। तुम्हारे ही बात करेंगे, धीरज धारण करो। इन्हें अचकही प्रभु अनुजही समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराय। प्रथम प्रणाम केन सिरुनाई, बैठे पुनि तट धर्म दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रामन दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, डरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराय, शरणाग तु परने। इस कहा तुमने ठीक उपाय बताया। अच्छा कहे, लेकिन जब लक्ष्मण जी महाराज कहा कि नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भगवान का थोड़ा धीरे धारण करना है, सबकी बात मानना चाहिए। जब सबको साथ में लेकर चलते हो तो सबकी राय भी तो लोगे ना। तो ऐसा कर कर भगवान हंसे, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा। आप भगवान का हंसना क्या है? माया की चाल है। माया हंस पाँव दिखपाना। भगवान अब हंसते तो माया के वस्तु को विस्तार करते हैं और दिखना चाहते हैं किस व्यक्ति की कैसा गुण है। ये माया से निकला है कहा, क्योंकि पहले भीमसेन क्या कहा था, प्रभु अब हमको धन बन कुछ नहीं चाहिए, मैं अब जोगी हो गया। तो भगवान तने सुन माया के विस्तार किया तो बदल गए। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को समझाकर अब पहला दिन जाकर सिर नवा के समुद्र के किनारे भगवान आसन लगा के बैठ गए। और जब आसन बैठ के भगवान समुद्र देव को प्रार्थना कर रहे हैं, विभीषण जी जैसे ही आज उनके पीछे रावण ने दूत लगा दिया। आज सकल चरित्र तिने देखी, धरे कपट कपि दे। बानर का रूप धारण किया राक्षस, और सब चरित्र भगवान के देख लिया, सुन लिया। लेकिन कहते प्रभु गुण हृदय सराहे। जैसे ही भगवान के गुण सराहना शुरू किया, तासरी प्रवृत्ति हट गए, आवरण निकल गए माया की। शरणागत पर ने देखा कि शरणागत पर भगवान के ने कि प्रगट बखान स्वभाव बन गए, संगत का प्रभाव पड़ गए। बंदर के समाज में श्री राम कर रहे हैं, राक्षसों में आ गए। प्रगट बखान राम स्वभाव, अतिश प्रेम बिसरी धुरा। रिपु के दोत कपिन तब जाने, सकल बांधे कपि तु पहियान। कसु गरीब सुनऊ सब बानर, अंग भंग करि पटवऊ निशिचर। सुनी सुगरीव बचन कपि धाय, बांधि कटक चहु पास फिराय। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। जो मार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रामन कर दीज यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। क्यों मुखागण मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देहूँ मिलऊँ न तर, आवा काल तुम्हार। अब जैसे ही भगवान के भक्तों के संगत में आए तो इनके भी स्वभाव किया, भी नाम कीर्तन करो। अब श्री राम जय राम जब कहना शुरू कर दिए तो क्या हो गए,
आसुरी जो आवरण था पाखंड हट गए। भगवान के नाम का यही है कि पाखंड से अलग कर देती। अब जब प्रेम से भगवान के भजन कर रहे थे तो बिसर गया सब आसुरी स्वभाव। लेकिन और जो लोग से देखा कि तो रावण के भेजा हुआ दुश्मन के दूत थे, वो लोग क्या के बांध दिए। मनुष्य अगर पहले प्रारब्ध इनका खराब हो और उसके बाद संगत मिलने से वो अच्छे मार्ग से चल दे, तो संसारिक प्राणी जब तक ब्रह्म को जान न जाए तब तक उनके पहले गुण गाते हैं। कहते ने तुलसी जी कह रहे थे कि तुलसी महान जाइए लेत पुरानी नाव, अगुण अवगुण जानत नहीं। गुण अवगुण नहीं जानता कि अब तुलसी में बदलाव आ गया। जब अपने गांव में जाकर कथा कर रहे थे तो वह तुलसिया है जो मुर्दवा पर चल रहा था। उनको सुने कि मुर्दा पर अपनी ससुरारी गया था, बड़ा महात्मा बन गया है। तो इस प्रकार जो है प्राणी, क्योंकि प्राणी की भगवत कृपा कब हो जाए तो कोई नहीं जानता। तो ये जो है सारे बंदर क्या किए, राक्षस के पक्ष से आया था, जब पकड़ लिए कसुगरीब। सुग्रीव जी ने कहा महाराज अंग भंग इनका काट दो, बड़ा हमारे दूध को भी काट रहे। सुग्रीव जी के वाणी सुनकर सब लोगों ने बांध कर किया और त्रास देना शुरू कर दिए। लेकिन कथा में भगवान की उन्होंने सुन लिया था कि एक बार जो कथा है प्रभु आपके हम शरण हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता। क्या करते हैं, उनकी भगवान शरणार्थी दे देते। और जैसे ही भगवान के कसम खाए कि अगर कुछ किया तो मैं दुहाई देता हूं राम जी का, मन बदल गए रावण की तरफ से इनका। लक्ष्मण जी ने बुलाए, दया लगी क्योंकि डर से ही सही लेकिन शरण में तो आया, सब तो बोल रहा है। और एक चिट्ठी लिखकर देखा कि ये जाओ लक्ष्मण बैराग्य प्रतीक है। जैसे तुम्हारा मन बदल गया ऐसे रावण के मन भी बदल दो, तामसी प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति वाले बना दो। रावण जो आप बाहरी न देखे लंका में, ये शरीर ही कलंक के शरीर जो है, विषय के शरीर ही लंका, तामसी प्रवृत्ति ही इसमें रावण है। सत्पुरुष मिल जाए, सत्संगत मिल जाए तो इसको बदला जा सकता है। हम जो कहानी पढ़कर कहानियों में इसको रख देते हैं, ये जीवन में बदलाव नहीं आता। आज तीसरा अर्थ आपको मनन करने के बाद मिलेगा, है इसमें भी, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमारे पढ़ने का जो ध्येय रहता है ना कि इससे धन कमाए, ध्येय रहता है कि हम इससे जमात जुटावे, लोग अच्छा कहे, भीड़ बढ़े, पॉकेट भरे। ईश्वर के तत्व को जानने की लक्ष्य हो तब तो आप जानिए जाएंगे। लेकिन ज्ञान पर ममता का अहंकार का सब पर्दा पड़ा है नहीं, इसलिए अर्थ में स्वार्थ से इसका अर्थ लगाते, निर्भय होकर नहीं। सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दी जमुय पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घात। और कार्य कुल के नाश करने वाले लक्ष्मण के लिखा हुआ पाती को पढ़ रावण को देना। अक्यों खागर मूड़ सन मम संदेश उदार, सीता देई मिलऊन तर आवा काल तुम्हार। सीता के दे दे और आकर के भगवान के शरण ले लो, मैं तुम्हारे काल ही आए। मंगल मुहूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंद। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दो तो बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण से तिन नाय।
भेषि दसानन पोछे बाता, कसी न सुख आपनि कुशलाता। उन कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। उन कहूँ बालु केस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आए। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपुसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कसी नरी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अब बात क्या बन गए कि लक्ष्मण जी के चरण में वंदना करके रावण के दूत भगवान के तरह ब्रह्म के दूत बनकर चला। बदल गए संगत से बुद्धि संस्कार। और चले जब जा रहे थे तो उधर से उधर रावण के गुणन गाते आ रहे थे, इधर से राम जी के श्री राम जय जय राम। यहाँ लिखते हैं ना कि कत राम जसो लंका आए, रावण चरण से सतिम नाय। रावण के चरण में सिर झुकाए। और रावण उस समय बेहस कर व्यंग में कहो। अब एक साधु के मार्ग आए एक विषयी का मार्ग, तो दोनों को चिंतन तो अलग है। रावण जो है इसकी दृष्टि है कि राम एक नर है, ऐसा कौन खा जाएंगे, हमसे बड़ा कौन है। लेकिन भक्त के दृष्टि में है कि ये नर नहीं, ये नारायण है। तो दोनों के चिंतन में अंतर हो गए। अब जब बेहस करके पूछा बताओ खबर के विभीषण कैसे है वहां, उसका काल तो आ गया है, ये राज छोड़ करके चला गया है। वो नर के पास सुख के लिए कहां से मिलेगा, राज करते हुए आज उसी प्रकार यह भागा। जैसे कीट पतंगे के पास दौड़ते जाता है उसी प्रकार गया है। और बानर भालू के कहो कि काल की प्रेरणा से हमारे राक्षसों के भोजन बनने आया है। अरे इनका तो रक्षा सिर्फ समुद्र कर रहे हैं, नहीं इनका तो राक्षस कभी चट कर जाते। जिनके जीवन कर रखवार, ये बेचारे समुद्र मृदुल, जिनकी जल क्या है, खारा है। लेकिन रावण के हित की बात करते इसलिए उनके कहते कि तो मृदुल है। तामसी प्रवृत्ति वाले दुष्टता को भी साधुता में बदल देता है, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ साधना है। तो यहाँ खारा पानी है, लेकिन कहता कि नहीं तुम मृदुल है। बाबा ने कहा क्या भी बताओ तपसी के राज्य में सदैव दुष्ट व्यक्ति, संत माता पिता समाज में सब जितने लोग हैं ना, वो निरादर से ही दिखता है। आज तो कैसा हो गया, आज अधिकतर आदमी देखेंगे जमान लिखा जाते बायां हाथ से प्रणाम छूता करता है, ठेहुना छूता है, चरण नहीं। जब चरण छूएंगे, ताला में चाबी डालेंगे तब न ताला खुलती है। तो हृदय की ये अंदर आशीर्वाद है, उसकी ताला कहाँ है, पाँव। तो जब चरण छुएंगे दाईं हाथ से, बाएं हाथ से छूना प्रणाम करना, यानी दुश्मन का विपरीत गुण मिलेगा। और दाईं हाथ से छुएंगे तो अनुकूल गुण मिलेगा। तो बाएं हाथ से दुश्मन को प्रणाम किया जाता है, दाएं हाथ से क्या कहता है, कतपुसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय तात अति मोरी। कि भाई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुज सुनि मोर। कैसे नरी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अब जब साधु बन गए भगवान की कृपा से,
तो साधु के संसार के प्रपंच थोड़े अच्छा लगेगा, वहां तो अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रहस्त का क्या था, रावण की सारी व्यवस्था अच्छा नहीं लग रहा था। तो रावण तो साधु और राक्षस को पहचानिए जाता था, विषय व्यक्ति है ना। दैनिका चित्त जो कैसा लग रहा था, अशांत। जो सुख मिल रहा था राम जी की भक्ति में, उसी के विपरीत स्वरूप जो है रावण की यहाँ उनको मिलना शुरू हुआ। जो पहले मिला था उससे बदल गए। नाथ कृपा करी पूछ मुझे से, मानहु का क्रोध तजी तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा, रामन दूत मई सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दिने हम त्यागे, पूछू नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सतो बरनी न जाए, नाना भरन भालु कपिधारी, विकटानन विशालु भयकार। जब रावण ने पूछा, भेंट हुआ कि हमारे डर से सब भाग गए, कहा कि है ना, जैसे पूछते हैं वैसे सुनिए, हमारी बात पर क्रोध नहीं करिएगा, काट फाट नहीं करिएगा, तर्क नहीं करिएगा। जब आपके भाई जा कर के मिले तो जाते ही राज तिलक कर दिए, कहा से राज तुम्हारा लंका, अब निर्भय हो जाओ। और ठोकर खाने से आपका पहले से इनके हृदय में जलन तो था ही, ये रावण इसलिए नहीं मुझे अपमान करता है कि वो अपनी तक को ताकतवर मानता है, धन के कारण, बल के कारण। तो चले उस तो मन में भावना तो यही लेकर चले थे। अब भगवान क्या किया, पूरा कर दिया। और रावण के दूत जानकर जब मैं वहां गए तो कारण ही हम श्री राम कहना शुरू कर दिए। संगत का प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। दुष्ट के संगत में रहोगे तो दुष्ट बुद्धि, अच्छे के संगत में रहोगे अच्छा बुद्धि। महाराज वहां जाने के बाद हमारा बुद्धि बदल गई। हम तो राम नाम गाना शुरू कर दिए, और राम नाम जब गाना शुरू कर दिए तो हमारा जो स्वरूप था राक्षस का वो भी खत्म हो गया। अब जब अंदर धर कर मुझको पकड़े, तब जब मैंने देखिए राम जी की प्रभुता, जब राम जी के नाम लेकर मैंने कहा कि अगर मुझको मारोगे तो राम जी से कह दूंगा, तो लक्ष्मण जी सुन लिए और लाए, और ला करके पांति दिया। कहा भैया, अरे महाराज इनकी सेना क्या बताऊं, कितना 100 करोड़ तो सेनापति हैं इनके पास, अब सेना कितना है अब मैं क्या बताऊं। नाना प्रकार की भालू वीर, और इस प्रकार इतना ही नहीं सरकार, जो आपके यहाँ बानर आके लंका जलाए हैं, ये तो सबसे छोटा बानर है वहां। जयपुर देऊ हत्यों सुत तोरा, सकल कपिन जहते ही बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नागु बल विपुल विशाला, द्विध मंद नील नल अंगद गट विकटासे, अदधि मुख के हरिण सट सट जामंत बलराज। जो बानर आके लंका को तहस नहस कर दिया सरकार, सबसे छोटा बानर है वहां का, उन्हें सबसे छोटा में गिना जाता है। और अमित नाम बट कठिन कराला, बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े कठिन विकराल स्वरूप, अमित नाग बल विपुल विशाल, विशाल धरिधारी, द्वेद मयंद नील नल अंगद गद विकटाल, दधिमुख केरी निसट सट जामन, जो बल की राशि, वो जामन जो भगवान के साथ 7 दिन युद्ध किए थे। कहा कि भैया आप क्या करो, ऐसा वहां की जो स्थिति मैंने देखा,
इन सुग्रीव के तरह तो करोड़ों वहां पड़े हैं बड़े बड़े वीर, अतुल बल वाले, और सब तृण के समान लंका नगरी आप को जानते हैं। हे नाथ, उस सेना में एक भी वीर ऐसा नहीं है जिससे आप पार पाए। ऐसे मर्द दूंगा, ग्रद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, इस प्रकार सब आपस में वार कर सहज एक पी सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक गनई। असमय सुना श्रवण दस कंधर, असमय सुना श्रवण दस कंधर, असमय सुना श्रवण दस कंधर, असमय सुना श्रवण दस कंधर। पद्म 18 जूथ पुमन, 18 पद्म बंदर सेनापति हैं। नाथ कटक महसो कपिनाई, अजो न तुम्हें जितेर नुमाई। एक भी सेना में एक नहीं है जो आपको नहीं। परम क्रोध में जई सब हाथा, आयसु पैन दे रघुनाथ। सब हाथ मल रहे हैं कि कृपा आज्ञा दो प्रभु, मैं रावण के छक्का छोड़ा दूं। सो कहीं सिंधु परम क्रोध में जई सब हाथा, आयसु पैन दे रघुनाथ। सो कहीं सिंधु सहित जगु ब्याला, पुरहिन भरी कुधर विशाला। मर्द मिल वही दस शेषा, ऐसे ही बचन कहीं सब केसा। गरजहि तरजहि सहजय शंका, मानहु ग्रसन चतहि लंका। पैतराबाजी कर रहे हैं, गरज रहे हैं, मानो लंका को खा जाए। सज सूर कपि भालु सवा, उन सिर पर प्रभु राम। ये सारे बंदर तो संगी वीर है, लेकिन इस पर भी उन पर राम जी की कृपा है। सहज सूर कपि भालु सवा, उन सिर पर प्रभु राम। रावण काले कोटि महु, जीत सकई संग्राम। और करोड़ों रावण को जीत लेंगे संग्राम में। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया। जय जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान राम रसिया। हनुमान राम रसिया, हनुमान मुरसिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। विश्वरूप भगवान के चरणों में, क्योंकि व्यापक परमात्मा है। पद पताल सिसधामा पर लोकंग विश्रामा, पूरा ब्रह्मांड ये परमात्मा का पाताल चरण है, मृत्युवन पेट है, आकाश भगवान का सर है। इसलिए उन परमात्मा के जिसमें सारा प्राणी रहते, नारायण को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जय राम।